हेलो बेटा जी, कैसे हैं आप? माय नेम इज़ मनोज राणा। वेलकम टू यल एकेडमी। आज हम करने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के जो हमारे पास अलग अलग मेथड्स होते हैं। और सबसे पहला मेथड, जैसा कि आप देख ही सकते हैं बेटा जी, ये है स्प्लिटिंग मिडल टर्म। इसमें जनरली जो है बेटा जी दो अप्रोच होती हैं। और एक अप्रोच ये कहा जा सकता है कि उनमें सही नहीं है। और मैक्सिमम बच्चे, जहाँ तक कि कहा जाए कि 90% बच्चे जो हैं वो ही अप्रोच जो है वो लेते हैं जब कभी भी हम इसको सॉल्व करने पे आते हैं। तो मैं आपको दोनों अप्रोच बताऊँगा यहाँ पर। और ये बताऊँगा कि राइट अप्रोच राइट क्यों है और रॉन्ग अप्रोच जो है वो कहाँ प्रॉब्लम कर जाती है बेटा। तो यहाँ पर अब जैसे मैंने ये क्वेश्चन लिया हुआ है, एक इक्वेशन है हमारे पास 6x² प्लस 47x प्लस 91 इज इक्वल टू 0। अगर ये इक्वेशन आपके पास आ जाती है और आपसे कहा जाता है कि इसे आपने सॉल्व करना है स्प्लिटिंग मिडल टर्म मेथड से, तो इतना बड़ा प्रोडक्ट देखकर ज़्यादातर बच्चे जो हैं वो पहले ही घबरा जाते हैं। उनको वहाँ पर समझ में नहीं आता कि हाँ, कौन-कौन से हमारे पास नंबर्स जो हैं वो आएँगे। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ इस पर्टिकुलर केस की बात कर रहा हूँ बेटा। जब वहाँ पर हमारे पास जो फैक्टर्स हैं, उनके बहुत सारी पावर्स आ जाएँ। हमारे पास 2 टू द पावर 4 आ रही है, 3 टू द पावर 3 आ रही है। तो किसको जोड़ना है, किसको घटाना है, वहाँ पर वो जो प्लस माइनस है वो बहुत ज़्यादा टाइम ले जाता है आपका। तो इसमें जो हमारे पास सही अप्रोच है वो क्या है, ज़रा उसकी बात करते हैं बेटा। तो सबसे पहले जो है वो आपने प्रोडक्ट निकालना है, जैसा कि आपने हमेशा करना होता है। अभी आप ध्यान रखना, मैं आपको प्रॉपर सॉल्यूशन नहीं दे रहा हूँ बेटा। अभी जस्ट हम इसको ये सोच रहे हैं कि कैसे सॉल्व करेंगे, सिर्फ हम मेथड को सीख रहे हैं। लेकिन सॉल्यूशन जो आपको ने एग्ज़ाम शीट में वहाँ पर देना है वो अभी नहीं बता रहा हूँ। उसके बाद बताऊँगा जब मैं आपको ये एक्सप्लेन कर चुका हूँगा बेटा। तो सबसे पहले जो है वो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम लेते हैं बेटा प्रोडक्ट। तो जो भी हमारे पास प्रोडक्ट है यहाँ पर इस केस में, वो अगर हम देखें तो हमारे पास ए और सी, इनको अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं यानी 91 को 6 के साथ, तो ये हमारे पास जो है 546 हमें प्रोडक्ट देगा। अब यही मैं आपको बता रहा था कि अगर इतना बड़ा हमारे पास प्रोडक्ट आता है तो इसके अगर हम फैक्टर्स करते हैं, इसमें तो फैक्टर्स चलो अगर हम देखें तो बहुत कम आने वाले हैं, 2 3 7 13 हमारे पास फैक्टर आएंगे। लेकिन अगर ये पावर्स में आते तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती। अब ऐसा मेथड जिसमें ये वाली प्रॉब्लम नहीं आएगी वो क्या है बेटा, ये जो हमारे पास सी का साइन है, इसको ध्यान रखना है आपने। ये आपके पास 91 है, इससे पहले आपके पास यहाँ पॉजिटिव साइन है। सबसे पहली चीज़ इससे भी प्रायर अगर हम कहें तो वो क्या होती है, वो ये होती है बेटा जी कि हमारे पास एक्स स्क्वायर वाली टर्म जो है ये पॉजिटिव होनी चाहिए। तो इक्वेशन में कभी भी ये नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। अगर नेगेटिव है तो आपको पूरी इक्वेशन को -1 से पहले मल्टीप्लाई करना होता है। उसके बाद जो है वो आपने ये वाला साइन देखना है। अब अगर ये पॉजिटिव साइन है तो आप ध्यान रखेंगे कि आपको ये जो 47 है ये आपको प्लस करके चाहिए। यानी यहाँ पर आपको एक ए और एक बी ऐसे नंबर्स चाहिए जिनको प्लस करके 47 आए। अब ये जो नंबर्स हैं ए और बी, ये निकाले कैसे जाएं? तो बेटा अगर मान लो प्लस करना है तो ए को सबसे छोटा नेचुरल नंबर हम क्या दे सकते हैं? ज़ीरो तो बेटा होल नंबर में आ जाएगा वैसे भी। और ज़ीरो हम क्यों नहीं लेंगे वो भी मैं बता देता हूँ। क्योंकि ज़ीरो में हमारे पास प्रोडक्ट जो है वो ज़ीरो आ जाएगा अगर हम किसी से भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो सबसे पहला नेचुरल नंबर लेते हैं, होल नंबर नहीं लेते, मतलब हम ज़ीरो नहीं लेंगे। अब अगर मान लो मैं यहाँ पर 1 लूँ और यहाँ पर मैं 46 लूँ, तो 47 तो मेरे पास आ जाएगा। लेकिन इस केस में अगर मान लो मैं प्रोडक्ट की बात करता हूँ तो मेरे पास प्रोडक्ट जो है 46 को मैं 1 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 46 आता है। अब यहाँ पर अगर मैं देखूँगा तो बहुत बड़ा गैप है इसमें, तो मैं क्या करूँ? तो यहाँ पर मैं 1 1 1 जो है उसका गैप नहीं लूँगा। अदरवाइज़ जो है वो हमारा 1 1 का गैप जो है वो काम कर जाता है। यहाँ पर 1 ले लेते हैं, नेक्स्ट में हम 2 प्लस 45 कर देते हैं, नेक्स्ट वाले में 3 प्लस 44 कर देते हैं। लेकिन अब क्योंकि गैप बहुत बड़ा है तो मैं क्या करूँगा? मैं यहाँ पर सीधा 10 की जंप ले लेता हूँ। तो अगर मैं 10 की जंप लूँगा तो 10 प्लस 37, यहाँ पर अगर मैं देखता हूँ तो ये भी मेरे पास 47 आता है। तो इसका मतलब ये भी हो सकता है। लेकिन अगर मैं प्रोडक्ट देखता हूँ तो प्रोडक्ट मेरे पास अभी क्या आ रहा है? प्रोडक्ट आ रहा है 370। अगर मेरा प्रोडक्ट 370 है तो भी मेरा काम नहीं चल रहा है, क्योंकि मुझे तो वहाँ पर 546 पे पहुँचना है जो कि अभी भी दूर लग रहा है। अभी जब आप मतलब परफेक्ट नहीं है इस वाले मेथड में तो आप फिर 10 की जंप लीजिए, ये आपको 20 प्लस 27 दे देगा। अब अगर मैं इसे मल्टीप्लाई करता हूँ तो यहाँ पर क्या आ जाएगा?
यहाँ पर जो है वो आ जाएगा मेरे पास 540, ये मेरा प्रोडक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर 540 हम देख रहे हैं कि बहुत क्लोज है और हम यहाँ पर देख रहे हैं कि हम बिल्कुल सही वे में जा रहे हैं, मतलब हमने आगे ही जाना है। अब आगे जाना है तो कितना जाना है? अब 540 और 546 के बीच में ज़्यादा गैप ना होने के कारण अब जो हमारी यहाँ जंप होगी वो बड़ी नहीं होंगी बल्कि छोटी जंप होंगी। कितनी छोटी होंगी? अब तो एक सिंगल सिंगल वाली जंप भी काम कर जाएगी वहाँ पर। अब यहाँ पर मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, जो नेक्स्ट हमारे पास नंबर होगा वो हमारा आंसर ही होगा। लेकिन अगर मान लो नहीं होता तो हम क्या करते हैं? मान लो हमें ये पता चल जाता कि 20 और 30 के बीच में नंबर है, लेकिन कौन सा है वो हमें नहीं पता। तो हम क्या करते हैं, हम हर एक जगह मल्टीप्लाई करके नहीं देखते, हम जस्ट जो है पेयर के बारे में सोचते हैं। और ये मैं आपको बता देता हूँ कि किस तरह से होता है। हम यहाँ पर जो है वो पेयरिंग जो है वो करना शुरू कर देते हैं। अब अगर मान लो हम यहाँ पर यहाँ से 20 से 30 तक जाएंगे तो हमारे पास पेयरिंग जो है वो कैसे होगी? वहाँ पर हम 21 लेंगे, 22 लेंगे, 23 लेंगे, 24 लेंगे, 25, 26, 27, 28, 29। इनमें से हमारा नंबर कौन सा हो? अब सारे के सारे अगर मान लो हम मल्टीप्लाई करके देखें, ये तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। तो हम ऐसा करते नहीं हैं। हम क्या करते हैं, हम इसके साथ में पेयर देखते हैं। अगर ये 21 होता तो साथ में हमें 26 लेना होता। यहाँ पर 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18। 20 से छोटे नंबर इनको तो हम पहले ही हटा देंगे। क्यों? क्योंकि हम जान ही चुके हैं कि यहाँ पर अगर 20 होता है तो 20 से मल्टीप्लाई करके हमारे पास ये आता है। तो ऐसे ऐसे लॉजिक जो हैं वो हमारे को हमेशा मिलते हैं। तो अब जैसे हमारे को यहाँ पर ये लॉजिक मिला कि ये वाले 3 नंबर तो हम ध्यान ही नहीं देंगे। ठीक है जी। अब हमारे पास जो बचे नंबर हैं इनमें क्या हम इन सबको यहाँ मल्टीप्लाई करके देखें? नहीं। हम क्या करते हैं, हम जस्ट जो यूनिट हैं, जैसे यहाँ पर 1 और 6, 2 और 5, 3 और 4, ये जो है इनको मल्टीप्लाई करके देखें। इनको मल्टीप्लाई करके हमें क्या चाहिए होगा? इनको मल्टीप्लाई करके हमें जो है वो चाहिए होगा कि हम यहाँ पर किसी तरह से ये वाला यूनिट जो है वो लाएं, 6। तो अगर हम 1 और 6 को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास प्रोडक्ट में 6 आता है। 2 और 5 में 0, 3 और 4 में 12 आएगा, मतलब 2। यहाँ पर भी ये 5 और 2 में फिर से 0 और यहाँ पर 6। तो इसका मतलब हमारे लिए जो डिज़ायरेबल रहेगा वो सिर्फ ये और ये। और इसमें मैंने जैसा आपको पहले ही बताया था कि इसमें नेक्स्ट जो है वो हमारा आंसर ही होगा, यानी 21 और 26। लेकिन अगर मान लो हमें नहीं पता होता और हमारे को यूनिट जो है वो दो जगह अलग अलग मिल रहे होते हैं, यहाँ पर तो 26 और 21 ही मिल रहा है हमारे को, लेकिन कई केसेस में हमारे पास जो है वो दो ऐसे आंसर्स आते हैं जिनके अंदर यूनिट प्लेस जो है वो हमारा मतलब हो सकता है कि वो ही हो। तो ऐसे में हम दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब दो प्रोडक्ट निकालते हैं और उनमें से एक प्रोडक्ट एग्जैक्ट होता है, एक प्रोडक्ट जो है वो थोड़ा सा अलग होता है। जैसे एक जो है आपको 546 दे देगा, एक हो सकता है वहाँ पर 576 दे दे। तो ऐसे में हम दो सिर्फ मल्टीप्लाई करके ये पता लगा लेंगे कि हमने कहाँ पहुँचना है। तो ये जो मेथड है अगर हम शुरुआत में देखें तो ऐसा लगता है कि हाँ ये थोड़ा सा लंबा मेथड है, लेकिन जब आप यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में और ये इस तरह से कैलकुलेशंस में थोड़े से भी परफेक्ट हो जाएंगे और ज़्यादा आपको क्वेश्चंस करने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ 5 क्वेश्चंस भी अगर आप करते हैं तो 5 क्वेश्चंस भी आपके लिए काफ़ी रहते हैं बेटा इसमें। तो ये जो है ये परफेक्ट मेथड है बेटा। ये मेथड जो है ये कोई हिट एंड ट्रायल मेथड नहीं है कि इसमें कोई क्वेश्चन हो जाए और किसी दूसरे क्वेश्चन में आप फंस जाएंगे, ऐसा नहीं है। इस मेथड में हमेशा आप आंसर तक पहुँचेंगे। तो अब जो है हम जो जान चुके हैं इसे यूज़ कैसे करेंगे और हम यहाँ पर परफेक्ट सॉल्यूशन तक कैसे पहुँचेंगे, ज़रा उसकी बात पे। यहाँ पर जब हमारे पास ये इस तरह से दिया हुआ हो तो हमें क्या करना चाहिए, हमें सबसे पहले जो है वो गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो मेंशन करना। गिवन इक्वेशन इज, और यहाँ पर क्योंकि ये तो आपके क्वेश्चन पेपर पे है, ये इस वक्त आंसर शीट पे नहीं है, तो सबसे पहले तो गिवन इक्वेशन इज करके हम वहाँ पर लिख लेंगे। ये हमारे पास आ जाएगा 6x² प्लस 47x प्लस 91 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर अब जो है मैं स्पेस ले लेता हूँ क्योंकि हमें जो है वो अब ऊपर कुछ भी नहीं चाहिए। मैं इतना स्पेस ले लेता हूँ ताकि आपको ये प्रोडक्ट जो है वो दिखते रहें। अब मैंने सिर्फ यहाँ पर दैट इज़ लगाना है
और इसको सॉल्व करना शुरू करना है। लेकिन कैसे? जो मेरे पास 47 है बेटा, पहला स्टेप जो है वो ये होता है कि सिर्फ 47 को चेंज करो। 47 को कैसे चेंज करोगे? यहाँ प्लस का साइन माइनस का साइन कुछ नहीं, यहाँ पर प्लस जो है जो भी बाहर था मैंने वो लिया है, और यहाँ पर जो है इस तरह से मैं यहाँ पर 21 और 26 जो है वो देख रहा हूँ, तो 21 प्लस 26 यहाँ पर मैं लिखूँगा, और ये जो है सिर्फ मैंने 47 को चेंज किया, बाकी कुछ नहीं, बाकी पूरी इक्वेशन मेरी वैसी की वैसी है। इसमें क्योंकि सारे साइन प्लस के हैं तो कहीं पर प्रॉब्लम वैसे ही नहीं आती बेटा। यहाँ पर जो है वो हम अगर देखेंगे, हमारे पास 6x² प्लस 21x प्लस 26x प्लस 91 इज इक्वल टू 0 आ जाता है। जो फर्स्ट टू टर्म्स है हमारे पास, उसके अंदर अगर हम कॉमन की बात करें तो 3x हमारा कॉमन है, तो यहाँ पर जो है वो हम 3x कॉमन ले लेते हैं, 2x प्लस 7 ये हमारे पास आ जाता है। इनमें अगर हम देखें तो 13 कॉमन है, तो 13 अगर हम कॉमन लेते हैं तो हमारे पास 2x प्लस 7 आ जाता है। यहाँ पर ये जो हमारे पास दो ब्रैकेट्स आई हैं, ये दोनों ब्रैकेट्स दोनों ही टर्म्स में अंदर है हमारे पास, तो हमारे पास यहाँ पर हम क्या करेंगे, 2x प्लस 7 जो है वो ले लेंगे, और जो फर्स्ट है उसमें बचेगा 3x और जो सेकंड है उसमें बचेगा 13। तो इस तरह से हमारे पास ये आ गया। अब अगर मान लो हमने आंसर जो है वो निकालना है तो बहुत ही ईजी है। एक ब्रैकेट को अगर आप 0 के इक्वल रखेंगे, तो अब जैसे इसको अगर हम 0 के इक्वल रखते हैं तो ये 7 जो है वो दूसरी तरफ जाकर -7 हो जाएगा, और ये जो 2 है ये डिनोमिनेटर में है। इस वाले को सॉल्व करेंगे तो ये 13 जो है वो दूसरी साइड जाकर -13 हो जाएगा, और जो कॉफिशिएंट 3 है वो डिनोमिनेटर में आकर इस तरह से -13/3 दे देगा। तो हमारे पास x के दो आंसर्स आ जाएंगे, -7/2 एंड -13/3। तो ये हमारे पास वे होता है बेटा जी प्रॉपर, जिससे हम कोई भी कितनी ही बड़ी इक्वेशन हो उसको सॉल्व कर सकते हैं। हम साइन में इसमें कभी भी कंफ्यूज नहीं होते, प्लस है माइनस है इसमें हमें कभी भी प्रॉब्लम नहीं होती। और ये जो है मैं एक और एग्जांपल जो है वो लेता हूँ और आपको मैं समझा देता हूँ कि नेगेटिव साइन होने के बावजूद भी हमें यहाँ पर कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो इक्वेशन जो है वो दूसरी ले लेते हैं। अब ये इक्वेशन जो है इसमें मैंने यहाँ पर नेगेटिव साइन लिया है बेटा। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, जो पहला स्टेप होता है उसमें हम क्या करते हैं, हम देखते हैं कि x² वाली टर्म नेगेटिव ना हो, तो वो वाले स्टेप की तो प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि इसमें नहीं है ऐसा। दूसरा स्टेप ये होता है, हम ये देखते हैं कि यहाँ पर कौन सा साइन है c से पहले, ये है नेगेटिव साइन, तो हमें जब 49 है वो यहाँ पर डिफरेंस की तरह चाहिए होगा। तो 49 अगर हमारे को डिफरेंस की तरह चाहिए होगा तो पहले तो आपको रफ अप्रोच जो है वो बताता हूँ मैं यहाँ पर। तो रफ अप्रोच हमारी क्या है, रफ अप्रोच है हमारे को 49 चाहिए डिफरेंस में। तो डिफरेंस जो है अगर a माइनस बी में चाहिए हमारे को, तो सबसे पहला जो हमारे पास हो सकता है वो 50-1 है। जैसा कि आपको मैंने लास्ट जो हमने इक्वेशन ली थी उसमें मैंने आपको बताया था कि शुरुआत जो है वो तो हम 1 से ही करेंगे। तो अगर 1 से करेंगे तो 50-1 जो है वो हमारा पहला ऐसा डिफरेंस हो सकता है जिसमें 49 है। अगर हम यहाँ पर प्रोडक्ट की बात करें तो 50 और 1 ये हमारे को यहाँ पर 50 देते हैं, और जो प्रोडक्ट हमें चाहिए वो है 330। 33 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो बहुत क्लियरली 330 आ रहा है, जो कि 50 से दूर है। अब अगर 50 से दूर है तो हम यहाँ पर जो प्रोडक्ट है उसको बढ़ाने के लिए यहाँ पर 10 की जंप लेते हैं। तो 10 की अगर हम जंप लेंगे तो यहाँ पर हमारे पास 59 माइनस 10 ये आ जाएगा। अब अगर हम यहाँ देखें तो हमारे पास आ जाता है 590। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें यहाँ पर 50 और 59 के बीच में जो नंबर है वो चाहिए जिसमें हमारे पास प्रोडक्ट 330 आए। तो अब 50 और 59 के बीच में नंबर अगर आप अभी, जैसे मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, इतने कंफर्टेबल नहीं है मल्टीप्लाई में, तो सारे के सारे नंबर्स जो हैं वो हम सोच लेते हैं अभी। अगर मान लो मैं यहाँ पर 51 से शुरू होता हूँ तो ये हमारे पास 54, 55, 56, 57, 58, 59 और 59 तो हम कर चुके हैं, तो 59 तो है नहीं, ये हम जानते हैं। अब इसके लिए पेयर क्या होगा, अगर 51 होता तो यहाँ पर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, क्योंकि अल्टीमेटली डिफरेंस हमारे को 49 चाहिए। अब अगर मुझे यहाँ पर 330 प्रोडक्ट चाहिए तो मेरा जो यूनिट प्लेस है वो है 0।
अगर 0 है तो मुझे यहाँ पर 0 कहाँ मिल रहा है वो देखते हैं। 1 को 2 से मल्टीप्लाई करने पे नहीं मिलेगा, यहाँ नहीं मिलेगा, यहाँ नहीं मिलेगा, यहाँ मिल रहा है। तो एक तो ये हो सकता है, एक यहाँ पर ये हो सकता है। 6 और 7 में नहीं मिलेगा, 7 और 8 में नहीं मिलेगा, 8 और 9 में नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर मेरे पास 2 प्रोडक्ट ऐसे आ रहे हैं जिनमें यूनिट प्लेस मेरा 0 है। तो यहाँ पर ये अगर मैं मल्टीप्लाई करके देखता हूँ तो 5 4 ज़ा 20, 2 5 5 ज़ा 25, 2 27। यहाँ पर अगर मैं करके देखता हूँ तो 6 5 ज़ा 30, 3 6 5 ज़ा 30 एंड 3 330। तो इस तरह से आप देखते हैं कि मैं यहाँ पर 330 पर बहुत ईजीली पहुँच गया बेटा। तो यही चीज़ मैं आपको लास्ट जो इक्वेशन थी उसमें समझा रहा था कि कई बार हमारे पास यूनिट प्लेस जो है वो 2 प्रोडक्ट जो है वो ऐसे हो सकते हैं जिनमें हमारे पास आए, तो हमें जस्ट सिलेक्टिव जो होंगे सिर्फ वो वहाँ पर मल्टीप्लाई करके देखने होंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि हमारे को पूरे हर एक नंबर जो है वो वहाँ पर मल्टीप्लाई करके देखने पड़े। अब हमें पता है कि किसको मल्टीप्लाई करके कहाँ पर प्लस माइनस करके हम यहाँ पर एग्जैक्ट जो हमारे को डिफरेंस चाहिए और जो प्रोडक्ट चाहिए उस तक पहुँच सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, सबसे पहले जो हमारी शुरुआत होती है वो होती है हमारे पास गिवन इक्वेशन इज जो भी हमारे पास इक्वेशन है ये हम नोट कर लेते हैं। ये हमारे पास इस तरह से आ गई। अब इसमें हमने क्या करना है, सबसे पहले जो 10x² है वो तो 10x² ही रहेगा, प्लस का साइन प्लस का ही रहेगा। जो 49 है उसको हम ब्रैकेट में लिखेंगे, बाकी हमारे पास कोई चेंज नहीं आएगा। जो 49 है वो अब हमारे पास यहाँ पर अगर हम देखें तो ये 55 और 6 का डिफरेंस है। इसमें क्या होता है कि कई बार बच्चे जो हैं वो सोचते हैं कि हम 6 माइनस 55 करें, 55 माइनस 6 करें, या क्या हम वहाँ पर अप्रोच लें कि हमारे साइन जो है वो सही आ जाए। यहाँ पर आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है, हमेशा जो आपके पास बड़ा नंबर आएगा बड़े नंबर में से छोटा नंबर आपने माइनस करना है। तो 55 माइनस 6 होगा, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। बाकी जो आपके पास परफेक्ट आना चाहिए वो अपने आप, जो आपका ये आउटर साइन होता है ये अपने आप मैनेज करता है। तो इस मेथड में आपको ये सोचने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ती कि आपने क्या करना है, वो अपने आप होता जाएगा। यहाँ पर कभी ऐसा नहीं होगा कि हाँ हमारे पास कोई सॉल्यूशन ऐसा है कि जिसमें हम फंस जाएं। जबकि जो रैंडम अप्रोच होती है उसमें कई ऐसे केसेस होते हैं जिसमें बच्चे जो हैं वो नेगेटिव और पॉजिटिव साइंस में फंस जाते हैं, यानी 2 ब्रैकेट्स के अंदर हमारे पास कॉमन फैक्टर नहीं आते। तो अब जो है अगर हम नेक्स्ट बढ़ते हैं तो अब जैसा कि आप जानते ही हैं अब हमारे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ 10x² प्लस 55x माइनस 6x माइनस 33 हमने लेना है। उसके बाद फर्स्ट सेकंड और थर्ड फोर्थ इनमें हमने जैसे कॉमन लेने होते हैं बिल्कुल वही लेंगे। यहाँ पर हम देख ही रहे हैं कि हमारे पास 5x कॉमन है, तो ये 2x, यहाँ पर हमारे पास 11 आ जाएगा। इन दोनों में 3 कॉमन होने के कारण हम 3 ले लेते हैं। यहाँ पर 2x, और क्योंकि हमने माइनस कॉमन ले लिया है तो अंदर का साइन बदल जाएगा, तो ये हमारे पास इस तरह से आ गया। यहाँ पर हमारे पास 2 ब्रैकेट्स हैं, दोनों ब्रैकेट सेम होने के कारण हम उन्हें कॉमन ले सकते हैं। तो 2x प्लस 11 हमने ले लिया, यहाँ 5x बचा, यहाँ पर -3 है, ये हमारे पास 0 आ गया। अब अगर हम x की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पर हमारे पास ये जो 11 है ये राइट में चला जाएगा, -11 होकर जो कॉफिशेंट है वो नीचे आ जाएगा। तो ये जो 2 है ये -11/2 दे देगा हमें। इसमें -3 राइट हैंड साइड में +3 हो जाएगा, और जो कॉफिशेंट 5 है वो अपॉन में जाएगा। तो हमारे पास x के 2 आंसर्स आ जाएंगे, -11/2 एंड 3/5। तो बेटा जी ये था हमारे पास स्प्लिटिंग मिडिल टर्म मेथड, और इसकी जो हमारे पास अप्रोच है वो वाली मैंने आपको राइट अप्रोच जो है वो बताई दी है। जो रॉन्ग अप्रोच जो है वो हम इसके अंदर लेते हैं वो क्या होती है वो आपको मैं हल्का सा आइडिया दे देता हूँ। अगर आपको कोई बताए तो बचने की कोशिश कीजिएगा उससे। ये हमारे पास होती है कि हम यहाँ पर इसके फैक्टर कर लेते हैं। यहाँ पर ये 2 से लिया हमने, यहाँ पर हमारे पास 1 6 5 आ गया। फिर हम देखेंगे कि हाँ 3 है, तो यहाँ पर 3 से लिया, ये हमारे पास 3 5 5 आ गया। फिर 5 से हमारे पास 11 आ गया। उसके बाद हम यहाँ पर रैंडमली अलग अलग जो है प्रोडक्ट हैं उनके बारे में सोचते रहेंगे। हम सोचेंगे कि 11 को यहाँ पर हम 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 को 2 से कर देते हैं, फिर हमारे पास 55 और 6 जो है वो आ जाएगा। तो यहाँ पर ये अगर मान लो हमारे दिमाग में आ गया तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर नहीं आया तो फिर हम क्या करते रहेंगे, फिर हम इधर उधर करते रहेंगे।
हम देखेंगे कि 11 को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं 23, 5 को 3 से कर देते हैं 15, फिर 22 को 15 के साथ प्लस करते हैं। तो यहाँ पर कई बार हमारे साथ ऐसा होता है कि जो हमारे को माइनस में नंबर चाहिए वो बच्चे जो हैं वो प्लस में नंबर ले आते हैं और वहीं से वहाँ पर गलत शुरू हो जाता है। तो क्योंकि ये एक हिट एंड ट्रायल मेथड है तो इसके अंदर माइनस और प्लस का ध्यान नहीं रखा जाता। जस्ट फैक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई करके हम देखते रहते हैं कि उनका डिफरेंस या उनका सम जो है वो हमारे पास बीच वाला नंबर आ जाए। तो ये अप्रोच जो है इससे आप बचिएगा, क्योंकि ये जो है ये परफेक्ट अप्रोच नहीं है बेटा। तो स्प्लिटिंग मिडिल टर्म के लिए बस बेटा ये इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट मेथड में। आज हम एक ऐसा मेथड करने वाले हैं जो कि 2020 के लिए अगर कहा जाए तो हटाया हुआ है, लेकिन बेटा जी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट मेथड है। अगर हम ये 10th में नहीं करते तो 11th-12th में जब क्वेश्चंस इसके ऊपर बेस्ड आते हैं तो हम कहीं ना कहीं जो है वो प्रॉब्लम में आ जाते हैं। तो अच्छा रहता है बेटा जी ये वाला मेथड जो है वो हम करें वहाँ पर और समझें जब ये दिया हुआ है, क्योंकि 11th और 12th में जब टीचर्स आपको करवाएंगे तो ये मान के करवाएंगे कि हाँ आपने ये पहले किया हुआ है, जबकि आपने नहीं किया होगा। तो अब और ज़्यादा टाइम ना लेते हुए मैं आपको इस मेथड पे ले चलता हूँ। अब जो इक्वेशन हमें दी हुई है इसे अगर हम कंप्लीशन ऑफ स्क्वायर मेथड से सॉल्व करने की कोशिश करें तो हमारा जो सबसे पहला स्टेप है वो क्या रहता है, मैं साथ साथ में एक्सप्लेन कर देता हूँ और साथ साथ में आपको एक परफेक्ट सॉल्यूशन जिस हिसाब से हम बोर्ड शीट में करते हैं वो समझा देता हूँ। तो सबसे पहले जब कभी भी हमारे पास क्वेश्चन आता है तो सबसे पहली लाइन जो है वो तो हमारी यही रहेगी कि जो भी इक्वेशन आपको ये एग्जाम शीट में दी हुई हो उसको आप अपनी आंसर शीट में वहाँ पर नोट करें। तो हमारे पास सबसे पहले जो है ये हो जाएगा 2x² + 5x - 33 = 0 एज इट इज़ जैसे है। इसके बाद हम क्या करते हैं, हमेशा x² का कॉफिशिएंट देखते हैं। तो x² का कॉफिशिएंट हमारे पास जो है वो 2 है, तो हम पूरी इक्वेशन को यहाँ पर 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास यहाँ पर हम देखें तो हमारे पास आ गया x², यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 5/2x, यहाँ पर आ जाएगा 33/2। अब इसके बाद जो हमारे पास स्टेप होता है वो ये बेटा कि जो भी हमारा b है इसको आप 2 से डिवाइड करें। तो 5/2 को अगर आप 2 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, 5/4 आ जाएगा। जो आपके पास अब आ गया है यानी 5/4, उसका स्क्वायर आपने प्लस करना है और उसका ही स्क्वायर आपने माइनस करना है। तो आपके पास x² + 5/2x जो था, यहाँ पर अब आप बीच में प्लस और माइनस क्या करेंगे, 5/4 जो है इसका स्क्वायर प्लस कर देंगे और इसी का स्क्वायर जो है वो आप माइनस कर देंगे और बाकी आप कहीं पर भी इक्वेशन को चेंज नहीं करेंगे, ये आपके पास बाकी वैसे का वैसा आ जाएगा। अब जो हमारे पास प्लस स्क्वायर है इसे तो आप यहाँ पर जो आपकी टर्म्स हैं उनके साथ में रखेंगे, जो आप माइनस में लेंगे इसको आप दूसरी तरफ ले जाएंगे। तो आपके पास यहाँ पर जो लेफ्ट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड में बचेगा x² + 5/2x + 5/4 होल स्क्वायर और राइट हैंड साइड में जो आप लेकर जा रहे हैं वो आपके पास है 5/4 होल स्क्वायर। ये माइनस था तो ये इधर आकर प्लस हो जाएगा, ये -33/2 था तो यहाँ पर आकर ये +33/2 हो जाएगा। अब ये जो है बेटा ये आपके पास a + b होल स्क्वायर फॉर्म होती है। अब अगर मान लो हम यहाँ पर कहें कि हमारे पास a की वैल्यू जो है वो x दी हुई है, b की वैल्यू जो है वो 5/4 दी हुई है, तो अगर हम देखें हमारे पास a² + 2ab + b² क्या होगा, हम यहाँ पर देखें तो a की वैल्यू हमारे पास x है तो x² होगा, प्लस 2 a की वैल्यू फिर से x है, b की वैल्यू हमारे पास 5/4 है और यहाँ पर प्लस 5/4 स्क्वायर। अगर हम यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास ये x² आ जाता है, यहाँ पर ये 2 और 4 कैंसिल हो जाएंगे तो 5/2x हो जाएगा और यहाँ पर हमारे पास जो है वो 5/4 होल स्क्वायर। तो अगर हम लेफ्ट हैंड साइड देखें तो एग्जैक्टली यही फॉर्म आ रही है और ये फॉर्म है क्या, ये फॉर्म मैंने आपको पहले ये जो बताई है ये है क्या, ये a + b होल स्क्वायर फॉर्म है। तो a + b होल स्क्वायर फॉर्म होने के कारण हमारे पास x + 5/4 होल स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर हमारे पास आ गया x + 5/4 होल स्क्वायर। इधर हम इसको अगर सॉल्व करते हैं तो हमारे पास ये आ जाएगा 25/16 + 33/2। इसको सॉल्व कर लेते हैं, राइट हैंड साइड को पूरा सॉल्व कर लेते हैं, 16 एलसीएम ले लेते हैं
यहाँ पर तो 25 ही रहेगा, यहाँ पर ये 8 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हमारे पास आ गया 264, और उसके बाद जो है इसको हम आपस में प्लस कर देते हैं, तो ये हमारे पास आ जाता है 289/16। ये हमारे पास इस तरह से आ गया बच्चे। अब हमने क्या करना होता है, जो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में स्क्वायर है उसे दूसरी साइड में ले जाना है, तो इस साइड का स्क्वायर दूसरी साइड में स्क्वायर रूट हो जाता है। तो यहाँ पर अब अगर हम देखें तो हमारे पास x + 5/4 यहाँ पर स्क्वायर रूट हो जाएगा, और स्क्वायर रूट जो है वो हमेशा प्लस माइनस होते हैं बेटा, क्योंकि ये दोनों ही आंसर दे सकते हैं हमारे को, तो प्लस माइनस और यहाँ पर स्क्वायर रूट 289/16। 289 का स्क्वायर रूट हम जानते हैं 17 होता है, और 16 का 4, तो हमारे पास प्लस माइनस 17/4 आ जाता है। अब हमने जस्ट यहाँ पर क्या करना है, जो भी हमारे पास x के साथ में बचा हुआ है ये, इसे यहाँ पर राइट में लेकर जाना है। तो हमारे पास x की वैल्यू जो है वो आ जाएगी 5/4 नेगेटिव में, क्योंकि यहाँ से जब ये पॉजिटिव उधर जाएगा तो -5/4 हो जाएगा, और बाकी जो हमारे पास है वो क्या है, वो है हमारे पास प्लस माइनस 17/4। तो हमारे पास -5 + 17/4 या फिर -5 - 17/4, ये दो आंसर्स हो गए। तो अब यहाँ पर अगर हम इसको प्लस करते हैं तो हम देख ही सकते हैं बेटा जी, ये हमारे पास 12/4 यानी 3 आ जाता है, और अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो ये -22/4, अगर हम उसको कैंसिल करके सिंप्लीफाई करते हैं तो -11/2 आ जाता है। तो x के हमारे पास दो आंसर्स जो हैं वो कंप्लीशन ऑफ स्क्वायर मेथड से इस तरह से आ जाते हैं बेटा। मेथड को क्लियरली समझने के लिए एक और इक्वेशन ले लेते हैं बेटा जी, इसको भी प्रॉपरली सॉल्व करते हैं। तो ये हमारी हम आंसर शीट पे आ गए। सबसे पहले हमने यहाँ पर गिवन इक्वेशन जो है वो नोट कर लेनी है। गिवन इक्वेशन इज, और हमारे पास है x² + 5x - 6 = 0। यहाँ पर अगर हम जो हमारा फर्स्ट स्टेप होता है वो अगर हम देखें तो वो हमारा बच गया है। क्यों? क्योंकि x² के साथ कॉफिशिएंट 1 है, अदरवाइज जो भी कॉफिशिएंट होता उससे हमें डिवाइड करना होता। अब सीधा सीधा सेकंड स्टेप पे आ जाते हैं। तो सेकंड स्टेप क्या होता है हमारा, जो भी हमारा यहाँ पर b है इसको 2 से डिवाइड करते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 5/2। 5/2 का होल स्क्वायर जो है वो हमने यहाँ पर प्लस भी करना है और माइनस भी। तो इस तरह से हमारे पास जो x² + 5x है उसको तो हमने टच नहीं किया, यहाँ पर हमने 5/2 जो है उसका होल स्क्वायर प्लस कर दिया और माइनस कर दिया। -6 वैसे का वैसा जैसा था हमारे पास ये आ गया। अब नेक्स्ट में हम क्या करते हैं, जो प्लस वाला होल स्क्वायर है ये जो है इसे लेफ्ट में रख लेते हैं, और जो हमारे पास माइनस वाला है उसको दूसरी तरफ ले जाएंगे। तो हमारे पास जो है वो 5/2 होल स्क्वायर ये तो लेफ्ट में रख दिया हमने, ये जो है इसे राइट में ले गए, क्योंकि ये नेगेटिव था, ये राइट में जाकर पॉजिटिव हो जाएगा। तो हमारे पास 5/2 होल स्क्वायर और ये -6 + 6 हो जाएगा। अब ये जो हमारे पास टर्म है ये हमेशा जो है बेटा ये और ये हमारे पास a और b होते हैं, और ये वाला जो साइन होता है ये हमने लेना होता है इनके बीच में। तो हमारे पास a + b या a - b जो भी होगा वो ये वाला साइन बताएगा। तो हम क्लियरली देख सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि प्लस साइन है तो हमारे पास ये जो है ये x + 5/2 होल स्क्वायर हमें देगा। यहाँ पर इसे सॉल्व कर लेते हैं तो ये हमारे पास 25/4 + 6 आ जाता है। 4 अगर हम एलसीएम लेंगे तो हमारे पास 25 + 24/4 हो जाएगा। सॉल्व करने पे हमें मिलेगा 49/4। अब ये जो हमारे पास यहाँ पर स्क्वायर है ये दूसरी तरफ जाकर स्क्वायर रूट हो जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पर x + 5/2 जो है ये मिलेगा, जो ये स्क्वायर है वो यहाँ पर, और स्क्वायर रूट क्योंकि प्लस माइनस होते हैं तो बाहर हमें प्लस माइनस लेना होगा। 49/4, 49 का स्क्वायर रूट 7 होता है, 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है, तो हमें 7/2 मिल गया। अब यहाँ पर यही वैल्यूज लेकर आगे अगर हम सॉल्व करें तो हमारे पास ये 5/2 जो है वो अब राइट में आएगा। ये हमारे पास x की वैल्यू हमें देगा x = -5/2, और जो हमारे पास राइट में ऑलरेडी था वो था +-7/2। तो यहाँ पर हमें जो है वो -5 + 7/2 जो है वो चाहिए,
या फिर -5 -7/2 चाहिए। तो यहाँ पर अगर हम -5 + 7 करते हैं तो 2 आता है, 2 डिवाइडेड बाई 2 जो है वो हमें 1 देगा। -5 -7 -12 देगा। यहाँ पर -12 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास -6 आ जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास x के दो आंसर्स आ गए, एक 1 और एक -6। और होपफुली बेटा जी ये वाला मेथड जो है कंप्लीशन ऑफ स्क्वायर आपको समझ में आया हो। मिलते हैं बेटा जी नेक्स्ट मेथड में। तो अब हम करने वाले हैं बेटा जी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करने वाला सबसे इजी मेथड, क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला मेथड जो है वो कोई मेथड नहीं है, इनफैक्ट सिंपल एक फार्मूला आपने लर्न करना होता है। जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसकी अगर हम स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करें तो वो होती है ax² + bx + c = 0। यहाँ पर अगर हम x की वैल्यू इसकी निकालना चाहते हैं तो x की वैल्यू हम बहुत इजीली निकाल सकते हैं फॉर्मूला यूज करके, -b ± b² - 4ac अपॉन 2a। तो जस्ट हमने यहाँ पर जो भी इक्वेशन हमें जैसे यहाँ पर ये दी हुई है, हमने ये सोचना होता है यहाँ पर a, b और c की क्या वैल्यूज हैं, और जस्ट हमने यहाँ पर फॉर्मूले के अंदर इसको पुट कर देना होता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि सिंपल, अगर मान लो आपको ये इक्वेशन जैसे एग्जाम शीट में आती है और आपने इक्वेशन को सॉल्व करना है, तो सबसे पहला स्टेप तो आपके पास गिवन इक्वेशन को नोट करने का रहेगा। तो आप वहाँ पर लिखेंगे गिवन इक्वेशन इज, और यहाँ पर जो भी आपके पास इक्वेशन है x² - 5x + 6 आप इस तरह से उसको दे देंगे। नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट में आपने जस्ट लिखना है बाई क्वाड्रेटिक फार्मूला। और x की वैल्यू जो है वो आपने यहाँ पर इस तरह से उसको दे देनी है, माइनस जो भी आपके पास यहाँ पर b की वैल्यू है। यहाँ पर b की वैल्यू x के साथ वाली होती है, तो x के साथ वाली है तो -5 हो गई, प्लस माइनस फिर से आपको b की वैल्यू चाहिए तो -5² -4ac। तो a की वैल्यू यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 1 है x² के साथ में। यहाँ पर आपके पास 6 है तो ये आपने 6 दे देना है, ये इस तरह से हो जाएगा अपॉन 2a। तो 2 और a जो है आपके पास फिर से आपने 1 दे देना है, और यहाँ पर जो है ये इस तरह से सॉल्व करते हुए आपने आगे चले जाना है। लेकिन वहाँ पर आप मेंशन जरूर करेंगे ये जो फॉर्मूला आपको दिया हुआ है। तो जब कभी भी आप ये लिखेंगे, इसके आगे जो है, क्योंकि आपकी शीट जो है वो बोर्ड में काफ़ी वाइड होती है तो आपके काफ़ी स्पेस होता है, तो आप इसके आगे जो है वो यहाँ पर लिखेंगे क्यों, क्योंकि जो आपके पास x है इज इक्वल टू, और ये आपको दोबारा से ये वाला फॉर्मूला आगे मेंशन करना होगा। अब इसको सॉल्व करते चलते हैं। यहाँ पर हमारे पास -5 आप देख ही सकते हैं, +5 हो जाएगा। इधर हमारे पास 25 और यहाँ पर अगर हम देखें तो 24 इस तरह से आ रहा है, डिवाइडेड बाई 2। जो हमारे पास ऊपर स्क्वायर रूट के अंदर है वो 1 बचता है, और 1 का स्क्वायर रूट हम जानते ही है 1 ही होता है। तो हमारे पास जो है वो 5 + -1/2 आ जाता है। अगर हम 5 में प्लस करते हैं 1, क्योंकि जब प्लस माइनस होता है तो एक बार आपने प्लस करना है, एक बार माइनस। तो 5 में अगर आप प्लस करते हैं तो आपके पास 6 आ जाता है। 6 डिवाइडेड बाई 2 जो है वो आपको 3 देता है। एक बार जब माइनस करेंगे तो 5 - 1 4 हो जाएगा। 4 डिवाइडेड बाई 2 आपको 2 देगा। इस तरह से आपके पास x के फाइनल आंसर आ जाते हैं 3 और 2। तो आप देख ही सकते हैं बेटा जी कितना छोटा सा मेथड है। तो अनलेस कि आपको वहाँ पर क्वेश्चन में किसी ने कहा हो कि आप ये वाला मेथड यूज़ करें तो बात अलग है। अदरवाइज़ क्वाड्रेटिक फार्मूला जो है वो सबसे छोटा मेथड जो है वो माना जाता है। तो हमेशा ये फार्मूला आप याद कर लीजिए, और कभी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने की ज़रूरत पड़ती है तो मतलब मेरी रिकमेंडेशन यही है कि स्ट्रेट अवे ये वाला फार्मूला यूज़ कीजिए। ना तो आपको स्प्लिटिंग मिडल टर्म की ज़रूरत है और ना ही आपको कंप्लीशन ऑफ स्क्वायर की बेटा जी। तो मिलते हैं बेटा जी नेक्स्ट वीडियो में।